अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम बड़ी देर से आए रात, किसने ड्रॉप किया तुम्हें? जी वो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, काफ़ी बिजी है। वो मेरा दोस्त है ना, मेरा कोलीग, वो मुझे ड्रॉप करने आया था। बेटा पहले अपनी डिग्री तो मुकम्मल कर लो। और ये YouTube चैनल बनाना क्या जरूरी था? बाबा ये तो लेटेस्ट बिजनेस है, मेरे ट्रेंड के इतने फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासी इनकम होती है। बेटा पढ़ाई की एक उम्र होती है, पैसे कमाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी। कम ऑन बाबा, आप हर चीज़ को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिशन डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। 20-22 साल पढ़ के 20,000 की नौकरी करना, इट्स नो मोर एडवाइजेबल बाबा। भाई खाना तो सुकून से खाया करो, हर कंट्रोवर्सी इसी वक्त ही क्यों डिस्कस हो रही है? Let them speak भैया, इनके अपने ख्यालात हैं, इनके अपने नजरियात हैं। Let them speak, let them express। मैं दिया की वजह से पहले ही बहुत अपसेट हूँ। क्यों? क्या हुआ? मैं दिया को बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो कन्विंस नहीं होती। वो मैरिज को मजीद कंटिन्यू नहीं रखना चाहती। सलमान की हर वक्त रोक टोक से ना वो चिड़चिड़ी हो गई है, और उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत ही तंग करते हैं। क्या चाहती है वो? अच्छा पढ़ा लिखा बरसरे रोजगार लड़का है वो, फैमिली भी अच्छी खासी है, उसे और क्या चाहिए? सलमान को उसकी हर चीज पे एतराज है। वो फैशन इंडस्ट्री को अपना करियर बनाना चाहती है, वो उसे पसंद नहीं है। शादी के बाद घर संभालना ही सबसे बड़ा करियर होता है, और फिर ये रंग बिरंगे फैशन शोज में जाने की जरूरत क्या है उसे? आपका बस चले ना तो आप हम सबका गला दबा दें। YouTube चैनल बनाना और फैशन इंडस्ट्री लेटेस्ट ट्रेंड है। हम अपने बच्चों की जिंदगियों से ये सब चीजें कैसे माइनस कर दें? हाँ बहुत थक गए अल्लाह। हाँ थकन तो हो गई, लेकिन खाना बहुत मजे करते हैं। हाँ ये तो है। ओह भैया ये कड़क तुमने कब ली? डॉली के साथ पिछले हफ्ते ज्वेलर शॉप पे गई थी। और पेमेंट किसने की? यकीनन मिसेस हमदानी ने की होगी, है ना? उसने भी कर दिए तो तुम्हारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? वो मेरी दोस्त है और कई एनजीओज के फंड्स हैं उसके पास। देखो भैया मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, मैं उसके शौहर को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा, और ये जो तुम फेवर्स ले रही हो ना इससे, इसके जो नताइज निकलेंगे उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी तुम? एक एक चीज को तरसी हूं सारी जिंदगी। रोटी के धोने वाले खिला के क्या आपने मुझे खरीद लिया है? मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है। खुद पे काबू पाना सीखो भैया। हमारा घराना किस तबाही की तरफ जा रहा है। दिया का घर उजड़ा है, वकार ने YouTube पे चैनल बनाया हुआ है अपना, और नैना के ग्रेड्स एकदम 0 आ रहे हैं। ये सब नजर नहीं आता तुमको? इस सारी सूरत हाल के तुम जिम्मेदार हो अनीस अहमद। हर एक की ख्वाहिश पे कदम लगा रखा है तुमने। क्या लोग जीना छोड़ दें? हर शख्स तुम्हारे मुतय्यन करदा रास्तों पर चलने का पाबंद नहीं है। इन करप्ट और लालची औरतों के साथ बैठकर ना तुम अपना किरदार भूल चुकी हो। तुम मां हो, जरा सोचो।
हम किस तबाही की तरफ जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। लीव मी अलोन और बंद करो ये लेक्चर। उसकी जरूरत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? हाउ डेयर ही! इनफ इज इनफ। मैं अब इस जहनी मरीज के साथ नहीं रह सकती। कराची फैशन शो में 2 दिन ज्यादा क्या रहना पड़ गया, वो क़यामत ही आ गई हो जैसे। मैं उसके माँ बाप से बात करती हूँ, जरा ठहरो तुम। रहने दे मामा, माँ बाप भी ऐसे ही हैं, हर बात में बेटे को कवर देते हैं। आप लोगों ने कम से कम माहौल ही देख लिया होता। मैं लॉयर से अभी बात करती हूँ, इसी वक्त। देखो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? माई मैरिज इज ओवर बाबा। मैं अब मजीद सलमान के साथ नहीं रह सकती। बेटा, इतना एक्सट्रीम फैसला कैसे कर लिया आपने? बाबा मैं कई मर्तबा आपको बता चुकी हूँ। बहरहाल मैं अपने वैल्यूएबल्स और जेवरात साथ ले आई हूँ। अब मुझे लॉयर के पास जाना है। यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। व्हाई बाबा, व्हाई? बेटा, शादी कोई मजाक नहीं होती, और ये रिश्ते जो हैं ये रोज रोज तोड़े और जोड़े नहीं जाते हैं। क्या हो गया तुमको? इस तरह की बातें तो हर घर में होती हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं। अनीस, आप उसकी हालत नहीं देख रहे? क्या हो गई है? उसे थप्पड़ मारा, उसे थप्पड़। वो पागल नहीं है जो उसको थप्पड़ मारेगा। यकीनन बैकग्राउंड में कोई बात होगी। हो सकता है कि गलती दिया की हो। फिर आप बाप हो के मुझे ब्लेम कर रहे हैं? मैं हर बात उसकी क्यों मानूं बाबा? मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी चॉइसेस है। मुझे अब डाइवोर्स लेनी है बस। नहीं दिया, अपना बैग उठाओ और मेरे साथ चलो। मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा और मैं सलमान से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद चली जाती हूँ बाबा, आप मुझे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मेरे पास कई रास्ते हैं। आई नो माई वेज बाबा। कितने जालिम बाप हो तुम, एक रात भी उसे घर में नहीं ठहरने दिया। दिया, ये एक रात दिया की जिंदगी को निगल जाएगी। कल मुझे सलमान ने भी फोन किया था और उसके वालिद ने भी। उन लोगों को इसकी एक फैशन डिजाइनर से दोस्ती पे एतराज है। ये उसके साथ ट्रैवल करती हैं, जाके होटलों में ठहरती। ऐसे में कोई भी शौहर झगड़ा कर सकता है। ये सब झूठ है। ये इन जैसी 3rd क्लास फैमिलियां यही हर बार इस्तेमाल करती हैं। बिजनेस रिलेशनशिप को अफेयर्स का नाम देना बिल्कुल ज्यादती है। हमारे सोशल सेटअप में शरीफ लड़कियों को इस तरह के रिलेशनशिप्स की बिल्कुल इजाजत नहीं होती। हमें दिया को कंट्रोल करना होगा, वरना सलमान उसे घर से निकाल के फेंक देगा। भाई बिया, क्या बात है, कुछ डल सी लग रही हो। कहीं हस्बैंड ने फिर तुम्हारी क्लास तो नहीं ली? रिडॉली नहीं, दिया की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। सलमान नजरियात का आदमी है, फैशन डिजाइनर के साथ उसके टर्म्स पे एतराज करता है। तुम तो जानते हो दिया की अपनी फैशन लाइन है। फैशन शोज को प्रमोट करने के लिए उसे फंक्शन अटेंड करने पड़ते हैं। तो भाई इसमें वरीड होने वाली कौन सी बात है? जस्ट इग्नोर हिम। बहरहाल एक बात उसे ज़रूर समझा दो भी बच्चे प्लान ना करे, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारे। ये आजकल सारी मैरिजेस में ऐसा ही हो रहा है। यही तो डर लगता है
कहीं बात तलाक तक ना पहुंच जाए। बिया, आजकल तलाक से घबराने का कोई ज़माना नहीं है। आजकल तो लड़कियां अपने हस्बैंड के सर पर हर वक्त खुला कर डंडा रखती हैं। वो भी ऐसे ही करे। ज़रा चूंचरा करता है उसका मियाँ, फौरन लॉयर को फ़ोन कर दे, देखना मिनट में ठीक हो जाएगा। तुम तो जानती हो अनीस अहमद कितना सख्त कीर आदमी है। वक्त बड़े बड़ों के कसपल निकाल देते हैं बिया। जब औलाद जवान हो जाए ना तो माँ बाप का सारा तंतना खत्म हो जाता है। आजकल जबर और सख्ती का ज़माना नहीं है। तुम ये बात अपने हस्बैंड को समझाओ, वो अपने औलाद के कदम के साथ कदम मिलाकर चले। विकी का यूट्यूब चैनल हर वक्त क्लैशेस का बायस बना रहता है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके ये चैनल बनाया, काफ़ी पैसे भी आ जाते हैं उसे। वेरी कूल। तुम उसे अप्रिशिएट किया करो और अपने मियाँ की बिल्कुल ना सुना करो। ये जो सारे मर्द होते हैं ना, इन्हें हर वक्त इखलाकियात का लेक्चर देने का खपत होता है। जस्ट फॉरगेट इट, लेट्स गो आउट। पहले हम कॉफ़ी पियेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे ताकि तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाए। ठीक है? ठीक है। लेट्स गो। चलो। देखो सलमान, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटों की तरह ट्रीट किया। ये जो कुछ चल रहा है ना, ये बहुत अपसेटिंग है मेरे लिए। क्या तुमने दिया को थप्पड़ मारा था? थप्पड़? थप्पड़ और मैं? अंकल, दिया सरासर झूठ बोल रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूं अंकल, मेरी तरबियत में हरगिज ऐसा शामिल नहीं है। मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रहा था अंकल। दिया हर रोज रात को लेट आती है, 3-3 दिन घर से गायब रहती है, और अगर पूछो तो आगे से बदतमीजी करती है। तो बेटा, ये बातें तो आराम से भी की जा सकती है ना उससे। मामा ने बात की थी उससे। मोहतरमा कहती है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अंकल, आखिर दिया चाहती क्या है मुझे नहीं समझ आता। जब से सोशल मीडिया पे उसकी और एक फैशन डिजाइनर की मेरे ख्याल में अंकल अब बात हाथ से निकल चुकी है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं करूंगा उससे बात और हम मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। इस तरह की छोटी मोटी बातें तो घरों में चलती रहती हैं। देख लें आप क्या कर सकते हैं। I will. Enjoy your tea. बिया, 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 कहाँ हो भाई? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? विकी कहाँ है? घर पे नहीं है, यूनिवर्सिटी गया हुआ है। इस लड़के ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सुबह से फोन आ रहे, लोग धमकियां तक दे रहे हैं मुझे। पता नहीं अपने YouTube चैनल पे क्या वीडियो अपलोड कर दी है कि हर तरफ सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। इस विकी के बच्चे ने एक मशहूर शख्सियत के ऊपर एक गंदा स्कैंडल बना दिया और एक शरीफ खातून के ऊपर तलाक और दूसरी शादी का घटिया इल्जाम आयद कर दिया है। सोशल मीडिया पर सुबह से कोहराम मचा हुआ है, हर कोई लानत मलामत कर रहा है। तो क्या हुआ? आजकल सब ऐसे ही चल रहा है। आमदन बढ़ाने का यही एक तरीका है आजकल। ये तरीका है पैसे कमाने का कि शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालें और उन पर गंदे इल्जाम लगाएं। अनीस, ये उसका प्रोफेशन है। रिलैक्स, उसे अपने जाती मामलात खुद हैंडल करने दे। क्या हो रहा है बाबा, आप पैनिक क्यों हो गए हैं? विकी, मैं एक शरीफ आदमी हूं, एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे पे काम करता हूं। तुम्हें और कुछ नहीं तो मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेना चाहिए था।
तुमने अपने YouTube चैनल पे ये गंद क्यों उछाला है? बाबा, सोशल मीडिया पर सब चलता है, आप इस मामले की इतनी फिक्र मत करें। उज़रे गुना बदतर अज गुना, यानी तुम्हें एहसास ही नहीं है कि उन घरों में किस किस्म का कहर टूटा हुआ है। ओफ, कोई कहर नहीं टूटता। अगली वीडियो में हम इस मामले की तरदीद कर देंगे, स्टोरी का एक नया एंगल सामने आ जाएगा। इट्स लाइक अ गेम बाबा, डोंट टेक इट सीरियसली। विकी, लोग खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे हैं। आप उन्हें मेरा नंबर दे दें, लेट मी टेक केयर ऑफ देम। इम्पॉसिबल। अनीस, मिसेस हमदानी बार बार फोन कर रही हैं। वो कुकू के लिए नैना को प्रपोज करना चाहती है। बिया, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, कुकू एक आवारा किस्म का लड़का है और बिल्कुल मुझे कबूल नहीं है कि वो हमारा दामाद बने। सोच लो अनीस अहमद, उनके यहाँ खुला पैसा है, आज़ादी है, लड़की अपनी मनमानी की जिंदगी गुजार सकती है। भैया, उस लड़के का कोई करियर ही नहीं, और फिर वो मिसेस हमदानी की फैमिली निहायत ही वाहियात और घटिया किस्म के लोग हैं सब। दिया की मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस तुम्हारे सामने है। अपनी शादी खराब करने की जिम्मेदार दिया खुद है, सलमान का इसमें कोई कसूर नहीं। हाँ सलमान बेटा। अंकल, आप तो कह रहे थे कि आप दिया से खुद बात करेंगे। हाँ बेटा, मैं यही सोच रहा था कि मैं दिया से बात करूंगा। अंकल, शायद अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अंकल, दिया घर छोड़कर चली गई है। वो अपने तमाम वैल्यूबल्स, अपना सारा सामान, क्रेडिट कार्ड्स, ज्वेलरी, चेकबुक्स सब साथ ले गई है। कहाँ चली गई? बताया नहीं उसने कुछ? अंकल, मेरा ख्याल है वो एयरपोर्ट गई है। मैंने उसके हाथ में एयर टिकट्स देखे थे। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन पर हेलो, कहाँ जा रही हो दिया? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस बाबा। मैं जहाँ भी जाऊँ आप मेरे पीछे मत करें। क्या बात कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारा बाप हूँ, अभी मरा नहीं हूं मैं। माँ बाप की जिंदगी में घर छोड़ के नहीं जाते हैं बच्चे। मेरा कोई घर नहीं है बाबा। आपने अपने घर के दरवाजे मुझ पे बंद कर दिए हैं। उधर सलमान ने मेरी जिंदगी अजीरन बना रखी है और हर बात का कसूरवार आप मुझे ही समझते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो तुम मेरे साथ घर चलो, आराम से बैठ के सब बातें करते हैं। आओ चलो।
अब तबीयत कैसी है? फजूल की जिद छोड़ो, चलो घर चलते हैं। कुछ दिन इसे यहीं आराम करने दो, तबीयत सेट हो जाएगी ना तो हम खुद इसे पहुंचा देंगे। दिया, सलमान तुम्हारी बहुत केयर करता है, छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर दिया करो। घर बसते हुए ही अच्छे लगते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, तुम बस घर चलो। और मैंने फैसला कर लिया अंकल, आज के बाद मैं दिया को किसी चीज़ से मना नहीं करूँगा। दरअसल अंकल मुझे इसकी फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत बॉदर करती थी, लेकिन आई थिंक आई विल एडजस्ट। सलमान, इट्स माय प्रोफेशन। मैं घर में बंद होकर हांडियां नहीं पका सकती और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स के लेक्चर सुन सकती हूँ। अब मीडिया इंडस्ट्री में मुकाम है मेरा, मुझे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं। तुम अपने पेरेंट्स की मत सुना करो। बेटा, वो लोग तो अलहदा रहते हैं। बाबा, वो लोग हमारी लाइफ में हर वक्त इंटरफेयर करते हैं। हर 2 मिनट बाद कॉल आ रही है, हर बात में दखल दिया जा रहा है। इट्स अ सिक रिलेशनशिप बाबा। मुझे स्पेस चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, उनका क्या काम बनता है पूछने का। इट्स ओके, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। लेट्स गो होम। चलो उठो दिया, सलमान के साथ घर जाओ। अच्छा चलो, आज तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, जहां तुम कहोगी वहां खाना खाएंगे। डन? इसीलिए तो कहती हूँ कि नैना का रिश्ता हमदानी साहब के घर दे दे। वहाँ खुला पैसा है, आज़ादी है, लड़की अपनी जिंदगी आराम से गुजारेगी। बड़ी ही कम अकल हो तुम। अल्लाह की खास रहमत है तुम पर जो सलमान जैसा तुमको दामाद मिला है। वो शरीफ नेक लड़का वही बर्दाश्त कर सकता है हमारी इस दिया की जो हठधर्मी है उसको। और ये मिसेस हमदानी फैमिली, उनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उस फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ूं। विक्की भाई, आप फिल्में बनाते हैं? आपको पता है मुझे ना फिल्म में काम करने का बड़ा शौक है। मेरी एक सहेली है जो टिकटॉक स्टार है, उसने तो मेरा एक दफा फोटोशूट भी कराया था। अच्छा, अपना काम करो। विक्की भाई, आप ना मुझे फिल्म में एक चांस दिलवा सकते हैं? हद होगी, ये जान नहीं छोड़ेगी। ये लो, मेरा कार्ड रख लो। आ जाना किसी रोज ऑफिस, मिलवा दूंगा किसी से। वैसे भाई ये तो बताएं, मेरा हीरोइन का रोल होगा या सैड रोल? वैसे आपको पता है मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गुलकारा भी बन सकती हूँ मैं। फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता। चलो चलो, काम करो अपना। बानो, यहाँ इतनी देर से खड़ी क्या कर रही हो? मेरा सारा कमरा बिखरा पड़ा है, अलमारियां सेट करनी है। इन मोहतरमा को किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिलवा दो, इससे कम पे मामला नहीं निपटेगा। मेंटल केस है ये, हर वक्त फिल्मी हीरोइन बनना है। इसकी एक कजन टिकटॉक स्टार है, अब इसे भी यही ऑब्सेशन है। चलो इधर आओ, काम करो अपना, तमाशा बनाया हुआ है। ठीक है, नहीं तो बहरहाल तुम्हें नैना को पार्टी में ज़रूर लाना होगा। कुकू वॉन्ट्स टू सी हर। दरअसल कुकू के बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो नैना से शादी करे, इसलिए नैना का पार्टी में आना बहुत ज़रूरी है। यार, नैना को लाना बहुत मुश्किल है। अनीस उसकी हर चीज़ पर कड़ी नज़र रखता है। दिया की सिचुएशन की वजह से ना वो बहुत अपसेट है। भाई उसे समझाओ कि ये सिर्फ लेडीज की किटी पार्टी है। अब वो क्या उसका लेडीज से भी पर्दा करवाएगा?
कोशिश करती हूँ, हामी नहीं भरती। भाई ऐसे मामला कैसे चलेगा? मैं पहले ही तुम्हारी 20-25 लाख रुपए की शॉपिंग को मुख्तलिफ फंड्स में कवर कर रही हूँ, वरना ऑर्डर के वक्त तुम्हें बहरहाल सारे पैसे वापस करने ही होंगे। डॉली, डॉली प्लीज प्लीज ऑडिट वालों को रोको। मैं इतने सारे पैसे कैसे मैनेज करूंगी? भाई अगर कुकू तुम्हारा दामाद बन जाए ना तो सारे मामला हैंडल हो सकते हैं। वैसे भी मैंने कुकू की दुल्हन को 1-1.5 करोड़ के जेवरात तो डाल दी हैं, तो ये सारा कर्जा उसी मद में कवर हो सकता है, वरना ऑर्डर के वक्त तुम्हें बहरहाल सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। अदरवाइज वी विल बी बिहाइंड द बार्स। और वैसे तुम्हारी शॉपिंग का सारा रिकॉर्ड मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, याद रखना। ठीक है, मैं अनीस से बात करती हूँ कि वो तुम्हारे मियाँ को ही कॉन्ट्रैक्ट दे। वैसे टेंडर नोटिस तो हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ो, नैना और कुकू की शादी सारे मामला हैंडल कर लेगी। ओके बाय। अच्छा ठीक, अल्लाह हाफिज। तुम तो बड़ी हो गई। 2-3 साल पहले तुम्हें सालगिरह पे देखा था। हाँ हाँ, वो विक्की भाई की सालगिरह। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आजकल क्या कर रही हो? बिजनेस में ग्रेजुएशन। विक्की का यूट्यूब चैनल खूब चल रहा है। तुम्हारे क्या इरादे हैं फ्यूचर में? अभी कुछ सोचा नहीं। मैं तो लंदन जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए। मैं भी बाहर जाऊंगी पढ़ने। तो चलो ना मेरे साथ, एडमिशन ले लो और खूब फन करेंगे। अरे तुम तो शर्मा रही हो। अच्छा चलो, कल मेरे साथ कॉफ़ी पियो। मुझे तुम अच्छी लगी हो ना?
बाकी बातें फ़ोन पे। कैसा लगा कुकू? ठीक है, छिछोरा सा लगता है। मुझे कह रहा था लंदन चलो, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। अजीब बेवकूफ़ है। लगता है तुम पे मर मिटा है। और डॉली भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। वैसे भी वो आजकल ना बहू तलाश कर रही है। नैना बेटा, आपने ठीक तरह से खाया ना? जी जी आंटी, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू बेटे, आपके लिए तो था। आप अपनी मामा के साथ हमारे घर ज़रूर आया करो। हाँ जी, मैं कोशिश करूँगी। चलो बेटा, नैना आओ, हमारे पास भी आओ। कहाँ से आ रही हो? वो फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे गई थी। और तुम्हारे सेमेस्टर कैसे चल रहे हैं? अभी असेसमेंट्स हो रहे हैं। आई होप पहले से बेहतर ग्रेड्स आए। इसकी कुछ सहेलियां लंदन जा रही हैं पढ़ने के लिए। कितना ही अच्छा हो कि इसका दाखिला भी वहीं हो जाए। पहले ये यहाँ की डिग्री तो मुकम्मल कर ले, फिर दाखिला भी देख लेंगे। नहीं सहमत, आप इतने फजूल सवालात क्यों करते हैं बच्चों से? इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस शटर होता है। बिया, तुमको कुछ नजर नहीं आ रहा? कौन सा दुकानदार है जो शॉपिंग बैग्स में कपड़े डाल के देता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कह रहा हूं तुम अच्छी तरह समझ रही। माँ तो बेटियों की हर चीज पर नजर रखती हैं कि वो कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं, और तुम हो कि बिल्कुल नादान बन के अनजान बैठी हुई उससे। और अगर उससे कोई नई सहेलियां बनी हैं तो उनके हालात का जायजा लो, नजर रखो इस पे। और ये लंदन का शोशा किसने छोड़ा है? तुम्हारे नजदीक इनिशिएटिव लेना एक जुर्म है। आप मुझे बताएं, सहेलियां मिलके शॉपिंग नहीं करती हैं? एक दूसरे को तोहफे नहीं देती? और लंदन में दाखिला लेना क्या जुर्म है? दिया की शादी का डिजास्टर तुम्हारे सामने है। बेटियों की बेवजह आजादी और खुदसरी शादी के बाद इसी तरह के रंग दिखाती। कंट्रोल करो तुम नैना को। थैंक यू बेटा। मेरा तो ख्याल है गो अहेड। अगर आप कन्विंस हैं कि नैना उस घर में खुश रह सकती तो ठीक है। डॉली चाहती है कि दोनों का निकाह करके इन्हें लंदन भिजवाया जाए। पापा रेजिस्ट करेंगे। ही हेट्स कुकू। वो शुरू से आपकी और आंटी डॉली की दोस्ती को रीजेंट करते रहे। आप डिग्री के बहाने नैना को लंदन भिजवा दें, बाकी मामला बाद में डिस्क्लोज कर दें। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? विक्की घर के मामलात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी अपनी एक्टिविटीज हैं, वो उनमें मगन रहता है। मैं किसका सहारा लूं? लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, कुक्कू इंतहाई गैर जिम्मेदार लड़का है। वो कभी भी सलमान की तरह मैरिज में स्टेबल नहीं हो सकता। वो तो बड़ी आसानी से नैना को गुड बाय कह देगा। यहाँ नैना को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। दिया,
तुम भी तो सलमान के साथ नाखुश रहती हो। तो मुझे बताओ नैना इस तरह के माहौल में कैसे रहेगी? मामा, आप भी तो बाबा की मीडिया के स्टेटस से हमेशा नाला रही हैं। कितने ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है वो। हमेशा घर में हर चीज़ प्रोवाइड की, लेकिन खुला पैसा कभी नहीं दिया। ये ही आपकी फ्रस्ट्रेशन ना हम बच्चों ने भी इनहेरिट की है। अब मेरी कहानी ना छेड़ दो दिया। तुम अपने बाबा की पर्सनैलिटी के हालात तो जानती हो। हर एक की लाइफ को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना उनकी आदत है। तमाम चीज़ें प्रोग्राम्ड नहीं होती। कुछ इनिशिएटिव, कुछ रिस्क जिंदगी में थ्रिल पैदा करते हैं। मामा, आप एक ज़मींदार घराने के लड़के से थ्रिल कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं? मेरी लाइफ में थ्रिल तो मेरी कूलिग्स की वजह से है, लेकिन मैं उनमें से किसी से शादी नहीं कर सकती। सलमान मेरी ज़िंदगी का सबसे स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। जब तक मैं गर्लफ्रेंड मोड में थी, सलमान मुझे जहर लगता था, पर जब से जिम्मी ने अपनी सेकंड वाइफ को डिवोर्स किया है, मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, मैंने उससे शादी नहीं की। एक वक्त में दिया वो तुम्हारा आइडियल था। मुल्क का मशहूर तरीन डिज़ाइनर, इंटरनेशनल फेम, बेपनाह ग्लैमर, है ना? मगर वो एक अच्छा हुनरमंद नहीं बन सका। सलमान जैसे सब्र, वकार और गैरत उसमें नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि नैना और कुकू के रिश्ते को सेकंड थॉट दें। इट कैन बी अ टेरिबल मैरिज। बिया, ये तुम्हारी मेड बानो जो है वो कितने रोज से काम पे नहीं आ रही? एक हफ्ता हो गया। उसकी माँ का फोन आया था कि वो बीमार है। वो बीमार नहीं है, टिकटॉक बनाने कहीं गई थी और वहां से गायब हो गई है वो। उसके वालिदैन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसमें विकी पर भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। ओह नो, विकी का ये लेवल तो नहीं हो सकता। आपने कैसे यकीन कर लिया? उनका बयान है कि विकी का विजिटिंग कार्ड उसके पास था। विकी ने ही उसको मॉडल बनाने का झांसा दिया था और उसी ने उसकी अपॉइंटमेंट सेट कराई थी वहां पर जहां से वो गायब हो गई। आजकल लोग अमीर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बस दुआ करो कि विकी का नाम उसमें मुलव्वस ना हो। मैं इसीलिए उसके इस YouTube चैनल की मुखालिफत करता था। इस तरह की वीडियोस बनाकर आजकल लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करने की चीजें आम हुई हैं हर तरफ। बस दुआ करो कि वो इससे मुलव्वस ना हो, वरना मीडिया पे कोहराम मच जाएगा। बाबा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आई विल सी देम। हाउ डेयर दे ब्लेम मी। विकी, तुम्हारी हठधर्मी और इस गैर जिम्मेदाराना रवैये ने हमारे खानदान को गिरावट के इस लेवल पर पहुंचा दिया। मैं तुम्हें कब से वार्न कर रहा था कि दूसरों के घरों में आग लगाओगे तो बिलाखिर ये आग तुम्हारा दामन भी पकड़ेगी। पुलिस को कार्रवाई करने दें, मैं देखता हूं उन्हें। मुझे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? किसी को विजिटिंग कार्ड देने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं उसके अगवा में मुलविस हूं। बेटा, कोयलों की दलाली में बिलाखिर मुंह काला हो ही जाता है और तुम ये YouTube पे घटिया अपनी न्यूज लगा के अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाते हो और उससे पैसे जो कमाते हो, ये कोई शरीफाना काम है? आप इस बहस को छोड़ें। आप पुलिस के किसी सीनियर अफसर से बात करें और मामले को रफा दफा करें। आजकल लड़कियां टिकटॉक स्टार बनने के चक्कर में घरों से भाग रही हैं। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का चक्कर है। लड़की किसी आशना के साथ भाग गई होगी और हमें सिर्फ पैसों के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं।
Relax. It's over. It's okay, बेटा. खुदा का शुक्र है कि वो लड़की बाजियाब करा ली गई और विकी का नाम नहीं आया। लेकिन जिन लोगों के पास से मिली है वो विकी के बिजनेस पार्टनर्स हैं। एक ऐसा दाग है कि हमारे खानदान की पेशानी पे लग गया। बाबा, मैं इस हद तक गिरा हुआ नहीं हूं कि एक लड़की को अगवा करूं। मैंने उसको अपना विजिटिंग कार्ड जरूर दिया था, लेकिन वो उन लोगों से कब मिली और उसकी नाजेबा वीडियो कब वायरल हुई, मुझे कुछ नहीं पता। बेटा, मैं इसीलिए जोर देता था कि तुम पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लो और इस दलदल में पांव मत डालो। खैर, अब तो तीर कमान से निकल चुका है ना, अब तो बस बिखरी हुई चीजों को समेटना है। I'm sorry बाबा, I'm sorry। शुक्र है विकी सजा से बच गया, वरना बानो के घर वालों ने तो उसे मुलविस करने और ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की। शायद बाबा की कोई नेकी काम आ गई। मामा ने आंटी डोले के नक्शे कदम पे चल के बहुत ही नुकसानात उठाए। शुक्र है अल्लाह का, मेरा घर तबाह होने से बच गया। सलमान ने मेरी बहुत सी बातों पे कंप्रोमाइज़ किए हैं और मेरा घर टूटने से बच गया। आंटी डॉली का बेटा कुकू इस कदर मेरे पीछे पड़ गया था, उसे लगता है कि वो कीमती तोहफों के एवज मुझे खरीद लेगा। वो सारे तोहफे उसे थैंकफुली वापस कर दो और उससे हर किस्म का कांटेक्ट ख़त्म कर दो। ही इज़ नॉट अ हस्बैंड मटीरियल। मैं तो मम्मा को मना कर रही थी कि मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मम्मा के सर पे भूत सवार था। मामा के अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनका और मामा का माइंड में एक बहुत फ़र्क है। इन्हें सिर्फ लाइफ में पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से ये वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती रहीं और हमारा घर तबाही के दहाने पे पहुंच गया। चलो आज हम मिलकर बिरयानी और शामी कबाब बनाते हैं। सलमान भाई अपनी बेगम के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होंगे। भैया, खैरियत है भैया? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ एतराफ है, कुछ आंसू है और कुछ पछतावा है। कैसा पछतावा? मैंने हमेशा तुम्हारी हुक्मदुली की है। काश मैं तुम्हारे कदम के साथ कदम मिला के चलती तो ये सब नहीं होता। आखिर हुआ क्या? दिया ने सलमान को खुला का नोटिस भिजवाया था ना, वो वापस ले लिया और नैना ने लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था, नहीं लिया। और विक्की
गलत रास्तों पे चल पड़ा था और मंजिल की पहचान भूल गया था। ये सब मेरी वजह से हुआ था। परेशान मत हो बिया, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स करो और चल के सो तुम। अभी तो जागी हूँ। अनीस, तुम कह रहे हो कि सो जाओ? बिया, जिंदगी में हर चीज स्मूथ नहीं होती। इन हालात के बावजूद मुझे पूरा यकीन था कि मेरी औलाद राह रास्त पे जरूर आएगी, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें रिस्क के हिलाल खिलाया। काश मैं तुम्हारे जहन को समझ सकती, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलती। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए है अनीस, बहुत दुख दिए। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। बच्चे बस आते ही होंगे। आप भी क्यों संजीदा हो रहे हैं? बिया, यौम आज़ादी हर साल आता है और एक सवाल छोड़ के रुखसत हो जाता है। क्या हम वाकई आज़ाद कौम हैं? जिस मुल्क में माएं रिज़्क़ हलाल कमाने वाले शौहरों को हकारत की नजर से देखती, ब्याही बेटियों के घर उजाड़ने के रास्ते तैयार करती हैं और जवान बेटों को रातों रात अमीर बनने की तरगीब देती हैं। हम उस घर में यौम आज़ादी मना रहे हैं। ये झंडियां, ये चराग, ये मौसीकी, ये सब ढोंग है बिया, ढोंग है ये सब। हमें हकीकी आज़ादी का मफ़हूम समझना है और नई नस्ल को सिखाना है कि हकीकी आज़ादी सोच की आज़ादी है। अनीस, आज के बाद इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे। शुक्र है बिया कि तुम घर वापस लौट आए, क्योंकि ज़हनी गुलामी की बदतरीन सूरत है। शुक्र हमारे जिस्म नहीं, हमारी रूहें भी आज़ाद हैं। हमारे घर में ना यौम आज़ादी की हकीकी रंग, खुशियां और रोशनियां बिखर रही हैं। आओ यौम आज़ादी मनाएं।